हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, स्पीड टाइम डिस्टेंस यूपीएसआई के 65 क्वेश्चन हम करा चुके थे। आज उसके आगे मोहब्बत के साथ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। याद रहे, यूपीएसआई के जो क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस के, उसे अच्छे कह सकते हो क्योंकि शब्दों का जो जनरल शब्द यूज होता है वैसे नहीं, थोड़ा अटपटे शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए समझो। एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को क्रमशः 55 सेकंड और 30 सेकंड में पार करता है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, मतलब 55 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ को हमने L माना है और प्लेटफॉर्म की लेंथ को हमने क्या माना है, X माना है। बातों को समझना मगर प्यार से। फिर हमसे कहता है 30 सेकंड में एक व्यक्ति को, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो वह अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती तो L, मतलब देखा यह जाए L जो कि 30 सेकंड आया, इसका मतलब X के लिए 25 सेकंड का प्रयोग हुआ होगा। 25 सेकंड, क्योंकि 30 25 टोटल 55 सेकंड हो गया। जी हां, तो अब हमसे कहता है अगर बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, मतलब 25 सेकंड डिसाइड करेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई को। 198 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं बच्चों, और 198 किलोमीटर तो 3 जीरो लगा दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। बोलो हां। अब आप देखो मगर प्यार से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 9 से जाती है, ये भी 9 से जा रही है, 9 से ये 4 बार में गया तो 9 से ये भी जाएगा, 9 दूनी 18, 220 बार में, मतलब एक सेकंड की वैल्यू 110 का आधा 55 हो गया। जी हां दोस्तों, पर देखा जाए सारा खेल है 25 सेकंड का, तो 25 के इथे 25 के उथे, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ 25 सेकंड डिसाइड करेगा। 25 पंजा 125, 12 हासिल, 125 और 12 137 मीटर। तो प्यारे दोस्तों, देखा जाए ऑप्शंस किलोमीटर में है तो 1.375 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1.375 आएगा। मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखना, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, तो 30 सेकंड में ट्रेन की लेंथ हो गई। और 55 सेकंड जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म, तो ये 55 सेकंड में खेला हो रहा है, ये 30, तो 30 तो ट्रेन ले रही है, तो 25 सेकंड हमें निकालना है। बस जो 198 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 198,000 मीटर हो गया। अब 4 सेकंड में 220, एक सेकंड में 55, 25 का इथे 25 का उथे, यू नो द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है किताब में, और मोहित साहू जी, सैम जी, सत्य जी, आनंद वर्मा जी, प्रेम कुमार जी, अच्छे से पढ़िए और धीरे धीरे अब जो बचे हुए चैप्टर है वो कंप्लीट करा देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू हो सकता है, जैसे ये वाला हो सकता है 67 वाला, पर यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए इस क्वेश्चन में आप विश्वास नहीं मानोगे, हमें 1 घंटा लगा है 67 को करने में। सर कैसे? जो ये ऑप्शन लिखे हैं ना इनमें मीटर लिखा है ना किलोमीटर लिखा है, हमें ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत लंबा समय लगा, तो हमने इसका ओरिजिनल क्वेश्चन ढूंढा और फिर जाने ये आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शंस किलोमीटर में दिए गए। किस में दिए गए? किलोमीटर में दिए गए। हम इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमने अगर 1 घंटा लगाया तो आपको 10 मिनट देना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। पहले ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस किलोमीटर में 0.473 किलोमीटर है। अगर मैं इसको मीटर में करूं, 1000 का गुणा करना पड़ेगा
तो 47.3 मीटर हो जाएगा। बोलो हां कि बिल्कुल सही बोला गया। पहले समझो, ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, 47 है जो कि किलोमीटर में है, तो 47,000 मीटर हो जाएगा। अगर मैं सी की बात करूं तो 473,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में है, क्योंकि हमने आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन रखा है। और ये 4.73 किलोमीटर है, तो 1000 का गुणा कर दो 4730। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का तो वाया ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा। सर कैसे? हम आपके सामने पूरा सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। सर कैसे? जब ये सारे किलोमीटर में थे, हमने मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में, पर रेस तो 100 मीटर की है, तो 100 मीटर से ज्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, अर्थात यही आंसर होगा। तो जिस बच्चे ने यूपीएसआई की तैयारी की थी, उसके पास बहुत अच्छा दिमाग था। जी हां दोस्तों, तो उसने क्या किया, उसका आंसर सही है। देखो, उसने पहले ए पे ही क्लिक किया है और वही सही हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। हमें समय क्यों लगा कि भैया ऑप्शंस किसमें दिए गए, तो घंटों हमने इस क्वेश्चन में वास्तव में बर्बाद किए। चलिए, अब हम इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और प्यार से सिखाएंगे, सिर्फ ये किलोमीटर के चक्कर में। तो हमने ओरिजिनल ढूंढ लिया और आपको दिखा दिया। कहता है क्या, एक 100 मीटर की दौड़ में ए कॉमा डी को 10 मीटर या 1 सेकंड से हराता है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, धैर्य रखना। केस 1 है, 100 मीटर की रेस है। जो ये रेस है वो 100 मीटर की है। ए और डी यहां से चलते होंगे। ए पहले पहुंच जाता है और डी हार जाता है। डी हार जाता है कितने मीटर से? 10 मीटर या 1 सेकंड। 10 मीटर या 1 सेकंड से डी हार जाता है। तो इसका मतलब देखा जाए, डी 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो डी की जो स्पीड हो गई वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। पहले बोलो हां भाई, डी की जो स्पीड हो गई वो 10 मीटर पर सेकंड कैसे हो गई? भाई डी हारता है किससे? ए से हारता है। पहले बोलो हां, और वो भी 10 मीटर 1 सेकंड से, तो डी की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। पहले बोलो हां। तो देखा जाए, अगर डी 100 मीटर की रेस तय करता तो डी को जो समय लगता वो 10 सेकंड का लगता। तो माना गया, तो ए को कितना लगा होगा? 1 सेकंड से ए जीता है, इसका मतलब ए को 9 सेकंड लगा होगा। तो ए की जो स्पीड आ जाएगी वो 100/9। भाई 100 डिस्टेंस हो गया, समय 9, तो 100/9 ये ए की स्पीड आ गई। पहली बात बोलो हां कि सर ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। कहता है उसी ट्रैक पर दूसरी दौड़ में ए और बी एक छोर से समान गति से दौड़ते हैं। अब यहां खेला हो गया, ट्रैक वही है। केस 2 को समझो, ये 100 मीटर है। अब यहां पर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें समान शब्द ही नहीं दिख रहा था, फिर हमने समझा और चीजों को जाना, तो ए और बी सेम स्पीड से बोला गया, सेम स्पीड से बोला गया है। ये लाइन मेंशन है, ये याद रखना। क्या कह रहा है? उसी ट्रैक में दूसरी दौड़ में ए और बी एक छोर से समान गति से दौड़ना आरंभ करें। मतलब जो बी की गति होगी वही ए की होगी। तो इस केस में जो ए की ये गति हमने निकाली है, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बी की गति आगे जाकर बताई है उसने। कहा जबकि डी विपरीत छोर से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो ए बी इधर चल रहे थे और डी विपरीत छोर से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो डी की गति तो हमने निकाल ली 10 मीटर पर सेकंड। बोलो हां। अब हमसे कहता है क्या, डी के बी से मिलने तक ए ने कितने मीटर की दूरी तय कर ली होगी यदि डी की गति बी से 10/9 मीटर 10/9 मीटर पर सेकंड अधिक है। मतलब डी की गति बी से 10/9 मीटर पर सेकंड है, तो डी की गति है कितना? आपके सामने 10 है, दिख रहा होगा, माइनस 10/9, तो ये हो गया 80/9 मीटर पर सेकंड। ये बी की गति हो गई और सेम गति बोला गया, तो 80/9 हमारा बी की भी गति लेंगे इस क्वेश्चन में और ए की भी गति यही लेंगे। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर, तो 100 मीटर की दूरी
ये 10 की स्पीड से आ रहा है, ये 80/9, तो 10 80/9। मासूम से दोस्तों 0 से 0 कट गया, 9 ऊपर चला जाएगा, 90 और 9 8 17, 90/17 सेकंड समय लगेगा। अब हमसे कह रहा है ए ने उस समय में कितनी दूरी तय कर ली। तो प्यारे दोस्तों सेम स्पीड लेनी है, ये वाली स्पीड नहीं लेनी है, क्योंकि आगे सेम बोला गया, केस 2 है ये। तो जब सेम स्पीड बोला गया है बच्चा, तो स्पीड है 80/9 और 90/17। प्यारे दोस्तों 9 से ये 10 बार में जाएगा, मतलब 800/17। जब आप इसे भाग दोगे, जब आप इसे, अच्छा दिख नहीं रहा है तो दिखेगा, क्वेश्चन को हटा देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। बढ़िया क्वेश्चन है, समय देना पड़ेगा। तो 800/17। अब जब आप इसे भाग देंगे तो ऑप्शंस देखो, क्या 47 से सारे चालू हो रहे थे? हाँ 47 से सारे चालू हो रहे हैं। जब इसे भाग दोगे तो ये वैल्यू 47 पॉइंट समथिंग में आएगी, पर ऑप्शन सारे के सारे किलोमीटर में है बच्चा, क्योंकि हमने आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाया है। तो 1000 से जब भाग दोगे तो 0.047 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आंसर आएगा। आप दिया लेके पूरे यूट्यूब में टहलना, इस क्वेश्चन को किसी ने नहीं कराया होगा। 5 स्टार का ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब सर डायरेक्ट इतना बड़ा क्या पेपर में करेंगे? देखो 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, हमने छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि हमें सिखाना है, और उसमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। ओरिजिनल क्वेश्चन है, पूरा हमने कर दिया है, ये बात याद रखना। और डायरेक्ट कैसे करेंगे तो हमने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन वाया ऑप्शंस कर सकते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, मुद्दा खत्म, क्योंकि रेस 100 मीटर की थी और ऑप्शन सारे किलोमीटर के थे। बोलो बोलो टेल टेल। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने मैंने ढूंढ के लाया हुआ हूं। चले तो एक बार इसी बात पे तो यस बनता है। देखो हम जानते हैं कि यूपीएसआई के इन क्वेश्चनों को बच्चा देखने पसंद नहीं करता है, ठीक है, फिर भी हमने इसको पढ़ाया। चले आगे बढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे, टफ क्वेश्चन भी सीखा जाता है। 67 के बाद 68 नंबर, सभी लोग 68 नंबर क्वेश्चन लगाइए। मुन्ना कुमार जी, रितेश जी, अंशु कुमारी जी, बढ़िया क्वेश्चन था, इसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और बहुत धैर्य पूर्वक हमने सॉल्व किया। शॉर्टकट पहले ही बता दिया, लॉन्ग कट हमारी मजबूरी थी कि आपको सिखा दिया जाए, क्योंकि सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा और आप हो जाओगे परेशान। गलत कह रहे हैं प्रेम जी। अब कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अब सारे आसान है, जितने भी होंगे सारे समझ में आएंगे। एक आध में ऑप्शंस और गलत है तो वो भी हमने ढूंढ डाल के रखा हुआ है। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेन क्रमशः 30 सेकंड और 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती हैं। पहले समझो, ये खंबा है और ये एक ट्रेन। अगर ट्रेन की लेंथ हमने L1 मानी और स्पीड x मानी, खंबा यही मान लो, दूसरी ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ L2 मानी और स्पीड y मानी। पहले समझो, हमसे क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेन 30 सेकंड और 20 सेकंड में एक खंबे को क्रॉस करती हैं। तो कहते हैं जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो देखा जाए जो ये 30 सेकंड है, ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड, बोलो हाँ, मतलब L1 वैल्यू बराबर 30 इंटू एक्स हो गया, ये पहली ट्रेन की लेंथ हो गई। सिमिलरली 20 सेकंड बोला गया तो 20 L2 अपॉन वाई, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ हो गई 20 इंटू वाई, पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है वे 25 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। जब 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं से आती हैं और एक दूसरे को पार करती है तो टी बराबर लेंथ हमेशा जुड़ेगी, साथ ही साथ विपरीत दिशा है तो स्पीड भी जुड़ेगी। यहां पर हमें रखना होगा, टी की वैल्यू हमें दी गई है खुलकर कितना, 25 सेकंड। बहुत प्यार से सिखाएंगे बच्चा। तो 25 सेकंड दिया गया है। ट्रेन पहले की लेंथ हमें मालूम है कि 30 इंटू एक्स हो गया, दूसरे की लेंथ 20 इंटू वाई हो गया, और दोनों की स्पीड जोड़ोगे तो स्पीड क्या है, एक्स और वाई है, यहां ऐसे जोड़ दीजिए। कहते हैं ये 25x हो गया, 25y हो गया, 30x हो गया और 20y हो गया। अंतर ले लो तो ये 5x हो गया, ये ले लो तो ये 5y हो गया। तो देखा जाए x अपॉन वाई 5/5
मतलब 1:1 का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1:1 हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1:1 हो जाएगा। आपके सामने है, प्रॉपर आपको यह क्वेश्चन हमने समझा दिया है। आशा यही है कि आप समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था। चले 68 के बाद अब हम सीखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। खतरा बना हुआ है, चीजों को समझना होगा अच्छे से मेरे प्यारे दोस्तों। चले तो यूपीएसआई की क्लास चालू फिर से कर दी है, प्लेलिस्ट बच्चों देख लेना। 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं मोहब्बत से, ठीक है। और जो 5-6 बचे उन्हें अब धीरे धीरे करके कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ज्यादा नहीं, 300-400-500 क्वेश्चन और बचे होंगे और करा के खत्म कर देंगे इस किताब को, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़ेगा इंडिया। कहता है 30 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रही है। अब खतरा तो बना है, क्वेश्चन को तो पढ़ना ही पड़ेगा 69 नंबर का। पहले समझो, 30 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से उसी दिशा में जा रही है। तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और स्पीड 45 kmph है। बड़ा थोड़ा भाषा का मैटर होता है यूपीएसआई में। 240 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रही है। मतलब एक दूसरी भी ट्रेन है और वो भी उसी दिशा में जा रही है, ठीक है। उसी दिशा में जा रही है। वो ट्रेन के पीछे सिरे से 120 मीटर पीछे है, 120 मीटर पीछे है। ये तो मैटर हो गया क्योंकि डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। देखो, पहली ट्रेन ये ए है, पहली ट्रेन ये ए है जिसकी स्पीड मतलब जिसकी लेंथ 300 मीटर है और स्पीड हमें दी गई है 45 kmph और यहां से 120 मीटर पीछे चल रही है एक दूसरी ट्रेन चल रही है जिसका नाम है बी। भाई डायग्राम बना के तभी आप समझ पाओगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रही है, तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो लेंथ है ट्रेन की वो 240 है, ठीक है भैया। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो गए। वो ट्रेन के पीछे सिरे से 120 मीटर पीछे है, ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ व्यक्ति को पार करती है। मतलब यहां से 150 मीटर की दूरी, क्योंकि बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है, बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है और यह ट्रेन इसे पार करती है, यह बोला गया। तो हमसे कहता है ट्रेन ए के बिल्कुल बीच में बैठे व्यक्ति को पार करती है, बी कितना समय लेगी। मासूम से दोस्तों क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे भाई, वही तो सिखाना है। एक चीज समझो, डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शंस क्या है, सेम है। ये 60 और 45 का जो अंतर आएगा वो 15 आएगा। बोलो हां, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 का इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 का गुणा कर दो जिससे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। बात को समझना। और ये ट्रेन चला कितना, 240, 120, 150। तो 270 ये हो गया, 240 ये, तो 270, 240, 510। मतलब इन सभी का योग करना होगा। जी हां दोस्तों, इन सभी का क्या करना होगा, योग करना होगा और समय यहां से प्राप्त हो जाएगा। बस हो गया, यही करना है। तो कर लो भैया, 510 ऐसे, 15 गुणे 5 ऐसे, 18 यहां आ गया। अब काटो, तो काटेंगे तो 5 से 3 से ये 6 बार गया, 3 से ये 5 बार गया, 5 से ये जाएगा 102 बार जाएगा, ठीक है। 5 से ये 102 बार। अगर मैं 2 का नीचे गुणा कर दूं, 2 का ऊपर कर दूं, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24
और 12 ये, नीचे 10 हो गया तो भाग दोगे 122.4 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आएगा 122.4 सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से हमने बता दिया, चीजों को समझना होगा अच्छे से। सर बाल क्यों कटवा दिए? तो बाल क्यों कटवा दिया? बाल क्यों कटवा दिए मेरे भाई? हेयर फॉल हो रहा था इसलिए गंजा हो गया, और अभी 2-3 महीने तक गंजा कराता रहूंगा जब तक बाल सही नहीं होंगे, ठीक है। वैसे बरसात साथ में बाल ज्यादा गिरने चालू हो जाते मेरे, ठीक है। सबका अलग अलग मैटर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। सर क्यों? भैया यूपीएसआई के क्वेश्चन आपको बता दें यूट्यूब के अंदर, आप विश्वास नहीं मानोगे, कोई भी सब जो पढ़ा रहे हैं वो अपने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप ओरिजिनल क्वेश्चन में जाएंगे तो यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। इसीलिए टफ नहीं है, मेहनत है, जूझना है, जिसके अंदर पेशेंस है वही सॉल्व कर पाएगा, अन्यथा छोड़ छाड़ के भाग आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चीजें आप समझ गए होंगे। ये बी जिसकी लेंथ 240 है, इससे 120 हमारे इतिहास में पहला क्वेश्चन है जिसमें कि दोनों के बीच की डिस्टेंस ही दी गई, वरना दोनों ट्रेन को क्रॉस कराते थे। यहां बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है तो 150 इसी को क्रॉस कराना है, समझ गए। चले बढ़िया क्वेश्चन। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। गलत कर रहे हैं आर्यन जी, मुन्ना जी, पीके जी, आयुष जी। चले तो शेयर तो बनता ही है, जितना आपका प्यार मिलेगा उससे ज्यादा हम आपको पढ़ाएंगे। जी हां दोस्तों, चलिए समीर जी धन्यवाद। कहता है किशोर कुल दूरी का 2/5 कार द्वारा तय करता है और 8/15 साइकिल द्वारा, और शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलकर 40 मिनट में तय करता है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2/5 ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा 8/15 लिखा हुआ है, तो प्यारे दोस्तों 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होता है। तो हमने जो दूरी मानी है वो 15 यूनिट मान लो। कितना मान लो? 15 यूनिट मान लो, ठीक है। अब कह रहा है किशोर कुल दूरी का 2/5 कार द्वारा तय करता है, तो इसी दूरी का 2/5, 5 से ये 3 बार 6 यूनिट कार से तय करता है। फिर कह रहा है 8/15 साइकिल द्वारा, 8/15 साइकिल द्वारा, तो इसी दूरी का 8/15, तो 8 यूनिट साइकिल द्वारा तय करता है। तो बचा कितना यूनिट? 1 यूनिट बचा। कितना बचा? 1 यूनिट, और 1 यूनिट बचा। कह रहा है शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलकर 40 मिनट में। अब यहां तो 1 यूनिट है, यहां तो 1 यूनिट है, पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 40 मिनट में तय करता है। मतलब ये 1 यूनिट 40 मिनट में तय करता है, ये बोला गया। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखा जाए 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, मतलब ये 1 बराबर 4 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हमसे टोटल डिस्टेंस पूछी जाए तो 15 चुकू 60 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। पर हमसे कहता है कि भैया उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो 15 चौकू 60, ये आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, सम्मान तो करना पड़ेगा। क्यों? ये एक नई कंडीशन झोंक दी इसने कि जो ये 1 यूनिट चल रहा है वो 40 मिनट में चल रहा है, और उसमें भी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 60 मिनट, 6 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर, वरना तो दूरी देता है। मतलब कंडीशन पे कंडीशन झोंक दिया। तो 15 चौको 60 इसका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन। 70 के बाद 71 नंबर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम दिए गए हैं, अच्छे दिए गए क्वेश्चन, ठीक है, और पढ़ाना तो पड़ेगा। चलिए धन्यवाद सभी लोगों का, पढ़ते रहिए क्योंकि ये यूपीएसआई के अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्लेलिस्ट अपडेटेड है, 10-12 चैप्टर हमने प्रीवियस ईयर के करा दिए यूपीएसआई के, और जो बचे हैं धीरे से वो भी कराते हैं, सिर्फ आपके प्यार से। क्वेश्चन नंबर 71, खतरा हो सकता है, धैर्य रखना। कहता है एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है, ठीक है। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है।
मतलब 2 घंटा इसने ट्रेवल किया, इसका अर्थ तो यही हुआ भाई खरगोश की स्पीड 3 kmph है और चल रहा है 6 किलोमीटर तक, तो इसने 2 घंटे तक खेला, यही तो हुआ। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाची भरने की आवश्यकता है, मतलब 2 घंटे तक ये, अब 3 घंटे और बचे अगले आवश्यकता होगी, ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 2 घंटे में उसकी स्पीड थी 3 kmph, 3 घंटे में उसकी स्पीड x kmph मान लो, और ओवरऑल औसत में 6 होनी चाहिए, बस यही तो चाहता है। तो समाज कहता है कि इसका इसमें गुणा कर दो तो ये 6 हो जाएगा, इसमें यहां गुणा कर दो ये 3x हो जाएगा, और ये 3 2 5, औसत तो 6, 6 पंचे 30 के बराबर होगा। तो 3x बराबर 24 के, तो x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगले 3 घंटे में वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगा, तो वह 6 किलो मतलब औसत उसका 6 kmph आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया कि शब्द का खेल है, जिसने शब्दों को पढ़ा वो बादशाह है। चलिए कमल यादव जी धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ठीक है। सिराज जी पढ़ते रहिए, प्रमोद जी। जैसे 72 नंबर क्वेश्चन को अब लगाया जाएगा किताब में, इसमें एरर दिया गया है, हमने मेहनत की है, हम आपको वो ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाते हैं 1 सेकेंड, जहां से आपको आंसर सही स्पष्ट नजर आए। जी हां दोस्तों, जब आप ओरिजिनल देखोगे तो उसमें आंसर 245 सेकेंड है और किताब में 250 सेकेंड दे दिया है, ठीक है। आपके सामने हमने ओरिजिनल क्वेश्चन को दिखा दिया, अब हम 72 नंबर को बताएंगे। छोटे छोटी किताब में मिस्टेक हुई है, उससे बहुत जूझना पड़ता है। एक 3 किलोमीटर की दौड़ x y को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड से हरा देता है। बड़ा आसान होता है रनिंग वाला क्वेश्चन भाई। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर की दौड़ है, 3000 मीटर की दौड़ है। एक्स वाई को भाई, एक्स वाई यहां चलते हैं, एक्स वाई को 60 मीटर और 5 सेकंड से हरा देता है, यह बोला गया बच्चा, मैंने क्वेश्चन बोला है। तो इसका मतलब एक्स यहां, तो इसका मतलब वाई के साथ ये खेला हुआ 60 मीटर 5 सेकंड में। अगर 60 मीटर वाई 5 सेकंड में तय करता है, तो अगर 3000 मीटर चाहिए तो 50 का इथे 50 का उथे, मतलब 250 सेकंड में वाई 3000 मीटर तय करेगा। ये कौन करेगा? ये वाई करेगा। तो एक्स की बात की जाए तो 5 सेकंड से ये जीत जाता है, मतलब इसमें 5 सेकंड कम लगेंगे भाई। इसको 250 सेकंड लग रहे हैं वाई को, तो एक्स को उसी चीज को तय करने में 5 सेकंड कम, तो एक्स को लगेंगे 245 सेकंड। जी हां दोस्तों, यही हमसे पूछा गया है और यही इसका आंसर है। ठोको लाइक दबा के इसी बात पे 72 का आंसर। ओरिजिनल क्वेश्चन में 245 सेकंड दिया भी गया है और किताब में 250 दिया गया है, तो हो सकता है आप कंफ्यूजिया जाओ हमारी तरीके, तो चीजों को समझो। चले 72 के बाद 73 नंबर, बड़ा आसान था, टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन। चलिए हिमांशु जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर हम भी टकला हो गए, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। सिंपल इंटरेस्ट कब कराएंगे? 1-2 दिन में हम सिंपल इंटरेस्ट किरण का कराने वाले हैं, इसलिए हमने कोई नया चैप्टर नहीं चालू किया। हाँ, एपीजीपी पढ़ा दिया हमने किरण का, ठीक है। बच्चों की डिमांड थी सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ाना है, ठीक है। बहुत जल्दी उसको भी चालू करेंगे, सिर्फ आपके प्यार और सहयोग से। मतलब दुआ देते रहो, बीमार ना हो, बस पढ़ाते रहेंगे। अब बात करते हैं बच्चा 73 नंबर क्वेश्चन की। कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर लेती, हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, करने दो। अगर ये औसतना 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इसका मतलब भाई यहां से आप कर सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 48 है, 90 मिनट तो 90/60, जिससे किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि सारा खेला ये है सफर के समय को कम से कम 40 मिनट तक लाना है, तो 40 मिनट तक लाना, तो 40/60 कर दो, तो स्पीड क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। दोनों केस में डिस्टेंस समान होगी,
ये समाज कहता है कि इससे ये गया, 0 से ये गया, 4 से ये शायद 12 बार में गया, 12 9 108, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। जी हां दोस्तों, तो राइट आंसर ऑफ 108 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समझो भाई, मैं कोई दूरी 90 मिनट में तय करता हूं और मेरी स्पीड 48 है, तो 90 मिनट 48 की स्पीड, तो डिस्टेंस आ गई। कह रहा है भैया 90 मिनट की जगह आप 40 मिनट में वो दूरी तय करो, तो 40 मिनट एक्स की स्पीड, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। चलिए 74 नंबर पढ़ेगा इंडिया मोहब्बत से और चीजों को सीखेगा। फर्स्ट क्लास कब क्लास स्टार्ट होता है? प्यारे दोस्तों, क्लास के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और बाकी प्लेलिस्ट देखते रहिए, ठीक है। जब भी होगा मालूम चल जाएगा। इसमें 5-6 चैप्टर ही बचे, जो बचे जल्दी से करा के खत्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना, बहुत सारी किताबें पढ़ाता हूं मैं। 74 नंबर, दो स्टेशन ए और बी 138 किलोमीटर की दूरी पर हैं। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, दो स्टेशन 138 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, ए और बी बोला गया। हमसे कहता है एक ट्रेन सुबह 7:15 बजे एएम से शुरू हुई, मतलब एक ट्रेन 7:15 एएम से स्टार्ट हुई और शुरू हुई और बी की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, मतलब यहां से चालू हुई और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे बी से शुरू हुई, एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे बी से स्टार्ट हुई और ए की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई, तो भैया वे किस समय मिलेंगे? तो ये आसान क्वेश्चन है, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये पहले से भी बच्चे वाला क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं, तो ये टफ नहीं, इसको टफ की श्रेणी में नहीं काउंट करते हैं। समझो 138 दोनों के बीच की दूरी हो गई, पर देखा जाए चलने का समय समान होना चाहिए। अब ये 7:15 मतलब 45 मिनट तय किया होगा, तो 24 किलोमीटर 45 मिनट को बोलते 3/4, 4 से भाग दो, क्षेत्र 18 किलोमीटर इसने तय कर लिया होगा, तो 18 कम कर दो। क्यों? क्योंकि 18 तय करने के बाद अब इसके बचे होंगे 8, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तभी लेते हैं सापेक्षिक चाल जब दोनों का समय समान होता है। पहले बोलो हाँ, अब इसके भी 8 बज गए, इसके भी 8 बज गए। अब बच्चा स्पीड 24 और 36, इसका योग 60 होगा, 120/60 2 घंटा होगा। पहले बोलो हाँ, तो 8 तो बज ही गए थे, 8 AM में 2 घंटा और जोड़ दो तो 10 AM इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 AM होगा। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छे से जानो हर एक चीज को। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया से, प्यार से, मोहब्बत से 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। प्रेम जी, उत्तम जी, संजीव कुमार जी, साक्षी तोमर जी, हिमांशु जी, रोहित जी, बजरंगी कुमार जी। चले, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। विल्सन हर दिन एक ही समय पे अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि 5 kmph की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है और 10 kmph की स्पीड चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति क्या है? ये आसान क्वेश्चन होता है। ये आसान क्वेश्चन कैसे होता है बच्चा? हमने आपको कई बार बताया है कि जो डिस्टेंस होती है x इंटू वाई, दोनों स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। जब आपने शुरुआत से इस चैप्टर को देखा होगा तो ये चीज हमने कई बार बताया हुआ है इसी में, वरना RS अग्रवाल में या यूथ में और पढ़ाया हुआ है। बढ़िया समझना मोहब्बत से। तो कह रहा है यदि वह 5 kmph की स्पीड चलता, अगर विल्सन 5 की स्पीड चलता तो 2 मिनट देरी से पहुंचता, 10 की स्पीड चलता तो दोनों का अंतर 5, तो 10 की स्पीड चलता 4 मिनट जल्दी, तो 2-4 का योग होता है 6, 6/60 ऐसे कर लो। डिस्टेंस आपके सामने, तो यहां से डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर निकल आए,
मतलब दोनों के बीच की दूरी जो है वो तो 1 किलोमीटर निकल आई। अब हमने इस क्वेश्चन में कहता है हमसे समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति, उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां मुद्दा है, समय पर दफ्तर पहुंचना है, मतलब बिल्कुल राइट टाइम हमें चाहिए। अब आप सोचो, क्योंकि ये इसके आगे का, यहां तक तो आज तक हम पढ़ाते हुए चले आए, इसके आगे की जो बात बोल दी है क्वेश्चन में वो इसने खेला कर दिया है। तो अब आप विचार कीजिए कैसे हम करेंगे और चीजों को जानेंगे। जी हां दोस्तों, कैसे करेंगे और चीजों को जानेंगे। देखो, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम यानी समय, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बोलो हां। डिस्टेंस हमने 1 किलोमीटर निकाल लिया है, और पहले में अगर मैं स्पीड की बात करूं, पहले की मैं अगर स्पीड की बात करूं तो वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा, ठीक है। तो हमसे कहता है, देखो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, पहले यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 5 से भाग दे देंगे। कहता है 2 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यहां पर 2 मिनट ज्यादा समय ले रहा है, तो 2 मिनट इसमें कम करोगे तो 2 ऐसे, क्योंकि ये भी टाइम है, और 2 मिनट कम करोगे तो 2 मिनट को घंटे में 2/60 यानी 1/30। इसका एलसीएम ले लो तो ये 30 आया। प्यारे दोस्तों, यहां पर ये वैल्यू 6 आएगी, यहां -1, तो 5/30 आएगा, अर्थात 1/6 टाइम लगेगा। एक बार फिर से समझो, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। जो ये एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई, एक्स्ट्रा वाला कि एक्यूरेट हमें स्पीड चाहिए, वहां पर क्या करना होगा। तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1 है, पहले मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था तो 1/5 हो गया, पर देखा जाए तब मैं 2 मिनट लेट हो रहा हूं, मतलब 2 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, तो 2 मिनट हम कम कर देंगे तो 2/60 कर देंगे। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 टाइम आएगा, जो कि घंटे में रहेगा। पहले बोलो हां। तो अब हमें एक्यूरेट निकालना है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस 1 ही किलोमीटर है, एक्यूरेट इस टाइम हमारा लगता है कितना, 1/6 घंटा, तो 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 kmph होगा। ठोको लाइक और बोलो हां। तो यहां पर ये 2 बार हमें करना पड़ गया। 2 बार का मतलब एक कंडीशन ये सॉल्व की, एक कंडीशन ये, तो 2 बार मतलब एक क्वेश्चन में 2-2 कंडीशन है, समझ गए। तो ये है यूपीएसआई। तो आंसर इसका सी होगा, मोहब्बत से बता दिया। चलिए 76 नंबर पढ़ेंगे, मोहब्बत से हर चीज को जानेंगे। ठोको लाइक और बोलो हां सभी लोग। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ते रहिए यूपीएसआई के क्वेश्चन। इसकी अर्थमेटिक अच्छे लेवल की आती है, यही सत्य है, और बहुत से पब्लिकेशन की किताब मार्केट में है, ठीक है, आप उनको पढ़ सकते हो, सब में अच्छा दिया गया है, बस पढ़ना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, और बी में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में क्रॉस करती है, ए की लंबाई। ये आसान है, जब 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड का अंतर लेते हैं। भाई 73 और 23 का अंतर क्या हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हां, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन स्पीड लेते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं बच्चा, जिसमें 50,000 मीटर तय करती है। अब देखो यहां पर पहली ट्रेन की लेंथ लेंगे और दूसरी की लेंथ 0। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन में जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो व्यक्ति से कर रहे हैं, या मैन या वुमेन जो भी है हम उससे कर रहे हैं। जब भी हम मैन वुमेन से कंपैरिजन करते हैं उसकी लेंथ तो 0 ही होती है, मैन, पोल, फ्लैग, ट्री, सबकी लेंथ 0। तो कहता है ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति की ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है, मतलब 36 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है बस।
2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 500 मीटर इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है जो कि प्यार से बता दिया है, इसका आंसर 500 मीटर आएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। बढ़िया। चलिए 77 पढ़ेंगे मोहब्बत से, प्यार से और अच्छे से। YCT का रीजनिंग करा दो। मैथ का टीचर हो, रीजनिंग कहां से करा दूंगा? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, ठीक है। और हाई लेवल की आती है, कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? आपके स्क्रीन के सामने दो रेल पटरियां कॉमा एक के ऊपर एक, एक दूसरे से लंब है, मतलब एक दूसरे से लंबवत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन पटरियों पर चलने वाली दो ट्रेन ए और बी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी? खतरा बना हुआ है, चीजों को समझो। यदि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हो, ट्रेन ए की लंबाई, एक चीज समझो, तो 10-10 सेकंड में तय की गई दूरी ही उनकी लंबाई होगी। मान लो पहली ट्रेन की बात करें, भाई एक दूसरे को पार कर रही तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेंगी, सीधी सी बात है, तो मुद्दा खत्म। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72,000 मीटर। पहली ट्रेन चलती है 3600 सेकंड में, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड और 72,000 मीटर, और 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लो भैया, पहली ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। यह समाज कहता है कि 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 36 10 से होता है, 36 से काट दो 200 आएगा, तो 200 मीटर लेंथ होगी किसकी? ए की लंबाई। मुद्दा खत्म, आगे चलेंगे। तो 78 नंबर पढ़ेगा इंडिया, मोहब्बत से पढ़ेगा, ठीक है। रेलवे का करवाया है आपने सर, बिल्कुल सब पढ़ाया हुआ है। रेलवे का नहीं, रेलवे का रीजनिंग नहीं करवाया मेरे भाई, ठीक है। 2-4 क्लासेस ली थी। एक्चुअली में क्या होता है कि रीजनिंग अच्छे से आज की डेट में बच्चों को समझ में आता है डिजिटल बोर्ड में, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है, यही सत्य है भाई। डिजिटल बोर्ड में क्या हो गया कि अब बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है कि बड़ा विस्तार से जो बोर्ड पे लिखा वो छापे टीचर फिर समझाए, वो बच्चा जल्दी समझना चाहता है, फास्ट हो गया है, समझ गए ना। तो अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जब आएगा तब उस पर सोचा जाएगा। 78 नंबर, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, मतलब 8 सेकंड डिसाइड करता है ट्रेन की लेंथ। फिर हमसे कहता है कि 15 सेकंड में एक सुरंग को क्रॉस करती है, तो जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ सुरंग की लेंथ, मतलब 8 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ और 7 सेकंड डिसाइड करेगा सुरंग की लेंथ। बोलो हां। तो हमसे कहता है सुरंग की लंबाई बताओ, तो डरना नहीं है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 180 किलोमीटर तो 180,000 मीटर हो गया। पहले बोलो हां। अब हमें सिर्फ 7 सेकंड की वैल्यू चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 36 से 18, मतलब 1 सेकंड बराबर 50 मीटर के आ गया। जब 1 सेकंड बराबर 50 मीटर आ गया, हमें 7 सेकंड निकालना है, तो 7 का इत्थे 7 का उत्थे, यानी 7 सेकंड में 350 मीटर, 7 सेकंड में 350 मीटर। तो सही आंसर इसका 350 मीटर आएगा 78 नंबर का। चलिए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम मोहब्बत से और चीजों को जानेंगे। चलिए धन्यवाद सचिन जी, दीपक जी, ठीक है। बहुत से कम लोग लाइव हैं, वो सब मोह माया है। यूपीएसआई की क्लास है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है। वही बच्चे देखते हैं जो सीरियस होते हैं, यही सत्य है। क्योंकि यूपीएसआई मतलब आप समझ लो, एसआई का मतलब 2 स्टार लगेंगे तो क्या ऐसे लग जाएंगे? आप खुद ही सोचिए, ठीक है। पेपर अच्छे लेवल का आता है, पढ़े लिखे लोग ही एसआई बनते हैं, यही सत्य है, ठीक है। चलो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेवल का होता है पेपर। और देख लो शब्द एज यूजुअल वाले नहीं, आप पूरे यूट्यूब में पढ़ते रहोगे,
वो वही शब्द करा रहे हैं जो जनरल एसएससी के क्वेश्चन चले आ रहे हैं, वही एसएससी रेलवे वाले चिपकाते चले आ रहे हैं। जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे पढ़ो। कहता है दो बाइक है, 20 kmph 18 kmph की गति से चलते हैं और एक ही स्थान से शुरू करके एक गंतव्य पर पहुंचते हैं। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक तेज है, तो ये तो वही हो गया जो थोड़ी देर पहले बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू दोनों की स्पीड का गुणा और दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। ठीक है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, मैं बता भी देता हूं कि जो ट्रेडिशनल है। अब यहां पर आप कर दो 20 × 18, दोनों का अंतर 2 हुआ, बोलो हाँ 15 मिनट, तो 15/60 करना पड़ेगा। बस खेल जाओ मोहब्बत से। 15 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 9 बार में। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 45 किलोमीटर आ जाएगी। ये आसान हो गया। और सेम पैटर्न का थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, वो टफ था क्योंकि उसमें एक और कंडीशन झोंक दी गई थी। चलिए 79 के बाद 80 नंबर। अब यहां से और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और चीजों को समझा जाएगा। पीडीएफ के लिए क्या करो, पीडीएफ के लिए पूरी ओरिजिनल पीडीएफ, ओरिजिनल जो पीडीएफ है इसकी, वो प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, यूथ की नहीं पड़ी है। ओरिजिनल पीडीएफ मतलब 2017 में जो ओरिजिनल क्वेश्चन आए थे उनकी पीडीएफ हमने डाल रखी है। 180 MB के आसपास, 1000-1500 पेजेस हैं, सारे सब्जेक्ट। जैसे ये हमने ओरिजिनल से निकाला हुआ जो आपके सामने दिख रहा है कि बुक मार्क जो बच्चे ने आंसर दिया 245 सेकंड, ये ओरिजिनल से निकला हुआ है कि जहां जहां एरर है वो यहां से हम पकड़ पाते हैं। चलिए आज मैं फिर अपने टेलीग्राम में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जरा 80 नंबर क्वेश्चन सभी लोग करो। चलिए धन्यवाद विकास शर्मा जी। कहता है दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो ट्रेन ए और बी है। भाई ठीक है भाई, दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो ट्रेन है ए और बी। इन्हीं स्टेशनों में खड़ी होंगी, नहीं होंगी तो फिर से लाएंगे जैसा बोलेगा। फिर कहता है स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। मतलब ये जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है। 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए एक्स 5 घंटे में वाई पहुंचती है, तो ये 210 मीटर इसकी लंबाई है, ये 5 घंटे में पहुंचती है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई भाई, 5 घंटे में पहुंचती है तो 180/5, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है यदि बी स्टेशन बी, यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी है, ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी है तो इसकी लेंथ को एक्स मान ले, भाई ठहरी है तो वही है, ये गंतव्य में नहीं है। और ट्रेन ए 40 सेकंड में ट्रेन बी को क्रॉस कर लेती है, मतलब ए 40 सेकंड में बी को क्रॉस कर लेती है, ये बोल रहा है। भाई ये तो पहुंच जाती है, ओके बाद क्रॉस करवा रहे हैं, पहले समझो ये 180 नहीं लेंगे जो तुम लेके बैठ जाओ, पहले यही तो खेला है भाई, शब्दों का खेला है, जिसने समझा वही बादशाह। भाई पहली कंडीशन में क्या है कि इसकी स्पीड निकल आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 5 घंटे में पहुंच जाती है, तो 5 घंटे में ये पहुंच गई, ये यहां खड़ी है, ये 5 घंटे में पहुंच गई। अब यहां 5 घंटे में पहुंच गई तो लेंथ इसकी 210 मीटर है, अब क्रॉस कराना है, ये होता है बच्चा। अब समझो जब भाई दूसरी ट्रेन तो खड़ी, आप मोटा मोटा समझो, समय दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे, दोनों की स्पीड, भाई जब ये खड़ी है तो इसकी स्पीड नहीं होगी, ये गंतव्य में थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 5/18 का गुणा कर लोगे जिससे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस मोहब्बत से काटो, मोहब्बत से। हाँ समय हमें दिया गया कितने सेकंड में पहुंच गए, 40 सेकंड में। करने को तो हम अलग अलग ढंग से कर देते पर नहीं, इससे 2 का गुणा किया, ये 10 40 में गुणा किया तो ये 400 आ गया, 210x, तो x बराबर 190। तो जो ये ट्रेन खड़ी है उसकी लंबाई 190 हो जाएगी। जी हां दोस्तों, 80 का आंसर 190 आएगा। 80 का आंसर 190 आएगा। ₹2700 मैथ का कब क्लास लाइव होता है? सुबह क्लास लाइव ले रहे हैं, आज हमने शायद 2.5 घंटे के आसपास पढ़ाया है 2700 मैथ, ठीक है, डेली करा रहे हैं। कल
पहले हम क्या करेंगे, एसके झा सर वाले 3 सेट बाकी हैं वो कल हम करा देंगे। तो 2700 कल नहीं होगी, परसों होगी, ठीक है। तो वो 3 सेट करा के एसके झा सर वाला कंप्लीट कर देते हैं, पड़ा हुआ है पेंडिंग में, यूट्यूब में ही करा देते हैं, कोई नहीं, बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। कहता 50 kmph की दर से एक निश्चित समय में एक ट्रेन x से y तक और वापस x की यात्रा की। देखो ये खेला है कंडीशन 1, केस 1, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, केस 1 समझेंगे। ये ट्रेन x से y जाती है और फिर वापस आती है और इसकी स्पीड है 50 kmph। तो भाई डिस्टेंस d मान लो, d गई 50 से, d वापस आई 50 से, और टाइम इसने t ले लिया। भाई जैसी देवी वैसी पूजा। फिर हमसे कहता है लेकिन अगर ट्रेन 70 kmph की स्पीड से केस 2 x से y जाती है तो डिस्टेंस d 70 की स्पीड से जाती है और वापस y से x 30 की स्पीड से, तो डिस्टेंस d 30 की स्पीड से। तो हमसे कहता है 4 घंटे अधिक लेती है। पहले t टाइम ले रहा था, अब t+4 टाइम ले रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस इसको खेलना है, मतलब सॉल्व करना है। तो ऐसा करो, ये t+4 ले रहा है तो 4 ऐसे लिखो और t की वैल्यू उठा के चिपका दो, t/50 d/50। सर ऐसा क्यों, कैलकुलेशन ही तो करना है। इसका एलसीएम लिया 210 आ गया। अरे बोलो हाँ, 3 और 10 मतलब 10d ये आ गया। ये 4 ऐसे, ये 2d/50 मतलब d/25, 0 से 0, d/21 माइनस d/25 बराबर 4, नीचे तो 21 गुणे 25 हो गया, 25 4 तो ये 4d हो गया बराबर 4 के, 4 से 4 कट गया, d बराबर 21 गुणे 25, 25 एकम 25 हासिल 2, 50 2 52, 525 किलोमीटर की दूरी होगी। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर 525 किलोमीटर की दूरी होगी। नीचे की हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू ना दिखी हो, तो 4d/21 गुणे 25 बराबर 4 के, 4 से 4 काटा। मैटर सिर्फ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना था, जो कि प्यार से कर दिया। 81 के बाद 82 नंबर पढ़ेगा इंडिया, मोहब्बत से पढ़ेगा और चीजों को समझेगा। चलिए, जय जय श्री कृष्ण मेरे भाई सचिन जी, मुकेश जी, दीपक कुमार जी, शिवम सिंह जी, ठीक है, रणधीर कुमार जी, पढ़ते रहिए। मोहब्बत से अच्छी किताब है, ठीक है, एक लेवल की किताब है। चले 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। कहता है P और Q के बीच चलने की दर का अनुपात 4:7 है। हमें कोई दिक्कत नहीं, स्पीड दिया गया है P और Q का 4:7, तो जो टाइम लगेगा वो 7:4 लगेगा। जी हां, P और Q के बीच चलने की दर का अनुपात 4 और 7 है। अगर एक दूरी को तय करने के लिए P द्वारा लिए जाने वाला समय 56 मिनट है, तो भाई P 60 बराबर 56 मिनट लेता है, तो 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56, तो Q क्या लेगा, 4 गुणे 8, 8 चौक 32 मिनट का टाइम लेगा कौन, Q, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए 82 के बाद अब सीखेगा इंडिया 83 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन आसान है एज यूजुअल वाला, मतलब जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो तो आपसे तुरंत बनी जाएंगे। गलत कह रहे हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए सारे बच्चों। चले तो पढ़ेंगे मगर प्यार से, हर तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 83 कहता है दो कारें X और Y एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और कार X सुबह 10 बजे चलती है। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से समझना, दो कारें X और Y एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। X और Y एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। कार X सुबह 10 बजे चलती है। कार X सुबह
10 AM में चलती है, कोई दिक्कत नहीं। और y 12 बजे, मतलब 12 बजे का मतलब दोपहर का 12 PM हो जाता है। कार x और y की गति 50 और 70 है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जवानी से लोग कर रहे हैं 70 kmph की स्पीड से। भाषा पढ़ना होता है, जब दोनों कारें मिलती है तो y द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अगर दो गंतव्य के बीच 820 किलोमीटर है तो समय निकाल लेंगे, फिर उसके y द्वारा तय की दूरी निकाल लेंगे कितने घंटे चला। देखो ये 10 बजे चल रहा है, ये 12 बजे, मतलब 2 घंटा चला होगा। 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100, तो 820 माइनस 100। अब ये एक दूसरे की ओर, तो दोनों की स्पीड जोड़ दो, 80 और 70 होता है 120। यहां से समय निकल आएगा 720 बटा 120, 6 घंटे निकल आएगा। अब हमसे कह रहा है बी ने कितनी दूरी तय की, तो ये 70 की स्पीड है और 6 घंटे में 420 किलोमीटर तय की होगी बी ने स्पीड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 420 किलोमीटर। जी हां, 83 का सही आंसर 420 किलोमीटर आएगा 83 का। चलिए पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चले, आयुष जी, टीना जी, दीपक जी, आशीष जी, ओमवीर सिंह जी, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद अब पढ़ेगा इंडिया 84 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 84 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेगा। खतरनाक तरीके से सिखाएंगे हम, मोहब्बत से जिसे कहते हैं। कहता है दो ट्रेन प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटतम पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीरे को पार कर लेता है। अच्छा एक चीज समझो, जब सेम डायरेक्शन चल रहा है तो ट्रेन की लेंथ तो जुड़ेगी, बोलो हाँ, और 90 सेकंड में तय, मतलब 225 450 मीटर की दूरी 90 सेकंड में तय की। इसमें जो आता है वो डिफरेंस बिटवीन स्पीड आता है। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन। मासूम से दोस्तों अगर भाग दे दोगे तो 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू दोनों की स्पीड का अंतर आ गया। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में कह रहा है 10 सेकंड में, तो डिस्टेंस लेंथ तो जुड़ेगी, और ये 10 सेकंड में। अब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ता है तो u1 प्लस u2, तो यहां से देखा जाए 45 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। प्यारे दोस्तों धैर्य पूर्वक समझो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2u1 बराबर 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और u1 की जो वैल्यू होगी वो 25 मीटर पर सेकंड। स्पीड इसी की ज्यादा होगी, पर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 18/5 का गुणा कर दो। 5 से ये 5 बार में गया, 5 अठरिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इसका आंसर 90 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से बता दिया, और खतरा तो बना हुआ ही है क्वेश्चनों में। चले तो विष्णु जी, हेमंत जी, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अभी करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 को हम लोग बहुत प्यार से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। 85 को कहता है बिंदु X से शुरू होने वाली कार A 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। भाई एक चीज समझो, बिंदु X से कोई कार A 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई। भाई जैसी देवी वैसी पूजा। फिर बिंदु Y से शुरू होने वाली कार B 8 घंटे में 48, तो Y 8 घंटे में 48, तो 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, 48 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर हमसे कहता है, एक दूसरे को बढ़ती है, कहता है कार C की गति ज्ञात करे। ये लो एक और C झोंक दिया इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A और
जिसने कार ए और कार बी एक दूसरे से मिलने के वास्ते के लिए गए समय के दौरान 360 किलोमीटर की यात्रा कर ली, वो तो ठीक है। यह मानते हुए कि x और y के बीच की दूरी 144 है, तो ये दूरी तो 144 है, दोनों सेम टाइम चलेंगे तो 144 समय निकाल लो, 144 दूरी और दोनों की स्पीड का योग, क्योंकि टुवर्ड्स ईच अदर 16, मतलब 9 घंटे का समय तय किया। फिर उसके बाद जो सी की कंडीशन बीच में झोंक दी है, सी ने 360 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है, तो सी की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हां, तो सी की स्पीड हो जाएगी इसमें क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे दोस्तों 85 तक ही रखेंगे क्योंकि लाइट चली गई थी पहले तो क्लास लेट हुई, ठीक है। बाल क्यों, तो बाल का मुद्दा बस यही है कि हेयर फॉल हो रहे थे। आज 85 तक रखेंगे, धीरे धीरे करके आपको पढ़ाएंगे क्योंकि समय लेट होता जा रहा है, ठीक है, 10 बजने वाला है तो और भी घर में काम होते हैं। तो आप लोग चीजें हमारी समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यहां आपको ओरिजिनल पीडीएफ मिल जाएगी। निस्वार्थ चीजों को आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद,